हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो गए हैं 6 बजने में 10 मिनट और मेरी रूटीन शुरू हो चुकी है। आज का दिन मॉर्निंग रूटीन स्पेशली बहुत ही बिजी होने वाली है मेरी, क्योंकि आज मुझे भी स्कूल जाना है और साविर को भी स्कूल भेजना है। और ये हर एक मॉमी के लिए स्ट्रगल रहता है जब वो खुद वर्किंग होती है ना, तो सुबह अपने आप को भी तैयार करना है और बच्चे को भी तैयार करना है और पीछे से सब कुछ उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके जाना बहुत बड़ा काम होता है। सबसे पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर एक फीमेल जो होती है ना, उसकी लाइफ का सबसे जो बिज़ी टाइम होता है ना, वो वैसे तो पूरा दिन ही हम लोग बिज़ी रहते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, वो हमारे पूरे रूटीन में सबसे बिज़ी रहता है। क्योंकि हम सब, चाहे हम घर पे रहते हैं, चाहे हम वर्किंग हैं, लेकिन सबके लिए रूटीन सेम ही होती है। सबके लिए काम पूरा बिल्कुल सुबह-सुबह तो बिल्कुल हम पैक होते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम लोग थोड़ा-सा उदास होते हैं, टेंशन में भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आजकल मैं कॉलेज जॉइन करके बैठी हुई हूँ एक लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन उस लाइसेंस को लेने में जो स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है अलोंग विद वर्क, जॉब करने के साथ-साथ और अपनी फैमिली को सँभालने के साथ-साथ, सीरियसली वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल सबसे पहली बारी देखा होगा शायद, कि मैं इतने काम एक साथ कर रही हूँ। मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं एक साथ इतने सारे काम पहली बारी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ी-सी स्ट्रेस्ड हूँ और होना वाजिब भी है। कुछ लोगों को आदत होती है, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। वैसे मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, लेकिन इस बारी पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मल्टीटास्किंग होना बहुत बड़ा काम है, और जिसको मैं मल्टीटास्किंग कहती थी, वो मल्टीटास्किंग नहीं होता। बेसिकली मल्टीटास्किंग है जब आप एक समय पे बहुत सारे कामों में पड़े हुए हो। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ साविर का नाश्ता, अपना नाश्ता, मनीष का नाश्ता बना रही हूँ और साथ में ही मैं लंच भी जो है ना तैयार करूँगी। लंच के लिए मैंने सब्जी वैसे रात को ही बना दी थी, लेकिन रोटी अभी गर्मा गर्म बनेगी। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंद रही हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये जो आटा गूंदने की मशीन है, ये रियली बहुत अच्छी है। और आजकल के ज़माने में खासकर जब हम वर्किंग होते हैं और हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो इस तरह की मशीनें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। एंड साविर एज़ यूजुअल हर बच्चे की तरह सोया हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने ही स्केड्यूल के बारे में। हम लोगों को ना, मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं जब हमारे पे कई बारी कुछ सिचुएशंस एक साथ आ जाती है ना, हम घबरा जाते हैं कि हम उनको किस तरह हैंडल करें। लेकिन एक चीज़ हर टाइम दिमाग में रखो, हर समय थोड़ा, हर चीज़ जो है ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही होती है। लॉन्ग रन में वो चीज़ नहीं रहती है। जो आपका थोड़ा सा किया हुआ, जो एक टाइम पे वो जो कड़वा घुट होगा ना, स्ट्रगल होगा ना, वो आपके लिए आगे फ्रूटफुल ही रहेगा। इसी होप के साथ हमें आगे काम करते रहना चाहिए। मैं बहुत बारी आके परेशान हो जाती हूँ कि हाय, मेरे से इतना सारा काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ ना कुछ क्विट करना है। लेकिन दूसरे ही दिमाग में, दूसरे थॉट मेरे दिमाग में आता है कि नहीं अंकिता, हर एक काम जो है, ये थोड़ा-सा फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ ख़त्म हो गया, उसके बाद यू विल बी गुड। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मन उदास हो, चाहे मन टेंशन में हो, उसको फ्री ज़रूर करो, रिलैक्स ज़रूर करो, लेकिन उस हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसा डिसीज़न ना लो कि हाँ, हमें ये काम नहीं करना है, मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। थोड़ा-सा समझो, थोड़ा-सा उस टाइम को गुज़रने दो, डेफ़िनेटली आप उसके बाद करोगे वो काम, क्योंकि कोई भी काम हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपने यूट्यूब का ही एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे इस यूट्यूब पे काम करते हुए। दो मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट स्टिल मेरे को खुशी मिलती है, इसीलिए मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। साविर को गुड मॉर्निंग बोल दो सारे यहीं पे कमेंट करके। साविर उठ गया है यहाँ पे, और मनीष मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये एक फ़ायदा भी होता है। हर घर में इस तरह के हस्बैंड्स नहीं होते हैं। वैसे आजकल का जिस तरह का टाइम है, जनरली सारे हस्बैंड्स कोऑपरेटिव होते हैं। कुछ चीज़ें हम पीछे से लर्न करके आते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वही चीज़ें हम आगे अपनी फैमिली में भी रिफ्लेक्ट करते हैं और आगे अपने बच्चों को भी वही लर्न करवाते हैं। तो अगर आप दोनों वर्किंग हैं, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट गाइस। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली को हेल्दी एंड खुश रखने के लिए। यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो गया है।
साविर का। साथ में मैं अपना भी टिफ़िन तैयार करूँगी। मैंने कुछ टाइम से अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ही एक पॉइंट मैं और डालूँगी, हमें अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले साविर का टिफ़िन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने ना इसके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी, चपाती एंड कर्ड रखा है साथ में, एंड मैं यहाँ पे इसके लिए कुछ ऑरेंजेस पील ऑफ करके देने वाली हूँ। तो आजकल साविर की एक स्पेशल डिमांड होने लगी है कि इसको ब्रेड बटर जैम भी चाहिए होता है, तो वो भी मैं कभी-कभी ऐड ऑन कर देती हूँ। मैं डेली का नहीं करती हूँ। मैं कुछ जगह आइडियाज़ देख रही थी लंच बॉक्स पैकिंग के, तो वहाँ पे मीठा भी रखते हैं बच्चों को खाने के लिए, जो मैं फ़ेवर नहीं करती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि हमें बच्चों को बचपन से ही मीठा खाने की आदत डालनी ही चाहिए। हेल्दी आप मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर डाल सकते हैं, बट मीठा मेरे हिसाब से नहीं। बट चलिए, सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। गुड़ आप दे सकते हैं बच्चे को थोड़ा, वो वैसे अच्छा रहता है। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं ना, टिफ़िन बॉक्स में कैंडीज़ रख देते हैं, चॉकलेट्स रख देते हैं, नो, दैट्स नॉट गुड। हम अपने बच्चों को गलत चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं हर बच्चे की घर में ये होता है कि कैंडीज़ का कॉन्सेप्ट तो रहता है, मैं भी अपने बच्चे को देती हूँ। हमने डेली का उसका सोचा होता है कि जब माँग ली तो 1 बस पूरे दिन में। या मेरा भी अपना स्कूल का टिफ़िन तैयार हो गया है। मैं आपके साथ बात कर रही थी कि कुछ दिन से ना मैंने अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ ऑफ़ ये जो ऑल ओवर मैं इतनी सराउंडेड हूँ, सोशल लाइफ़ में, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल लाइफ़ में, सब चीज़ों में, उसकी वज़ह से मैंने अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। मैं जल्दी ही ट्रैक पे आने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। मैं धीरे-धीरे कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह अपना बेड नहीं उठाया था, क्योंकि अभी साबिर सोया था और मनीष भी सोए हुए थे उस टाइम पे, तो इसीलिए भी मैं इसको अपने बेड को सेट करके जा रही हूँ। जब तक एक बारी पूरी बेडशीट झाड़ ना लूँ ना, रियली मुझे तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती और ना ही नींद आती है प्रॉपर्ली। हर टाइम ऐसे लगता है कि बेड अभी भी थोड़ा-सा मेसी है। तो यहाँ पे आज वेदर तो बहुत ही सुपर्ब था, बहुत ही अच्छा था, और मेरे को तो जब भी मैं धूप देखती हूँ ना, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर ना पॉज़िटिव वाइब्स ज़रूर ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि जब हम रोशनी में रहते हैं ना, तो हमारी लाइफ़ भी उसी की तरह रोशनी में ना चकाचौंध रहती है, लेकिन अंधेरे में रह के हम उतना ही डार्क फ़ील करते हैं। यहाँ पे मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेकअप, जो कि मैं ज़्यादा नहीं करके जाती हूँ, ख़ासकर स्कूल के लिए मैं बिल्कुल भी कोई मेकअप-वेकअप नहीं करके जाती हूँ, बिकॉज़ स्कूल में हमें बहुत प्रोफ़ेशनल लुक देना होता है, लेकिन ये इस प्रोफ़ेशनल लुक के लिए थोड़ा-सा हमें कैरी करना पड़ता है अपने आप को। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो आपकी मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन दोनों के लिए जो है ना वो यूज़फुल हो सकता है, एंड दिस इज़ ओले का क्रीम। ये बहुत अच्छा है, ये डे क्रीम है, और इसी तरह मैंने एक नाइट क्रीम भी रखा है। जब-जब मुझे याद आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो लगा दूँ, लेकिन आजकल मॉर्निंग क्रीम मैंने अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड कर दिया है। हम पूरा दिन अपनी केयर ना कर सकें, दैट्स ओके, लेकिन एक रात के टाइम और एक सुबह उठ के हमें ज़रूर अपनी केयर करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि लेडीज़ जनरली हम अपने घरों के काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, अपनी फैमिली को सँभालने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। हमें अपने आप को भूलना नहीं है, याद रखना है अपना वो बेसिक नेचर हमारा कैसा है, हम कैसे रहते थे। थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए अगर आप ऐसा करें दैट्स ओके, बट जल्दी से ही आपको ट्रैक पे आना है। अगर आप ये मेरी बातें सुनकर अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसी ट्रैक पे हैं ना, तो प्लीज़ बैक 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 आ जाइए। तो यहाँ पे मेरा छोटा-मोटा मेकअप हो गया, लिपस्टिक मैं लगाती हूँ, क्रीम लगाया और मैंने अपना डीओ लगा के बस अभी मैं स्कूल के लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन तैयार हो चुकी हूँ। एंड अभी स्कूल के बाद ये दिस इज़ द किट, मैंने इस तरह का किट रखा है अपना डेली का। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स हर किसी के पास होता है, ये मेरी डेली किट है। ऐसी किट जिसमें से मुझे ये इतनी हैंडी है कि मुझे जब सुबह तैयार होना हो, मुझे पता है इसमें मेरी ये 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी है, और अपने अपना टचअप इन्हीं से करना है, सो दैट कि मैं इधर-उधर घूमूँ ना कि मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। तो दिस इज़ वेरी हैंडी। टाइम सेविंग के कुछ टिप्स हमारे पास, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमें हेल्प कर जाती है टाइम सेव करने में। एंड सो मैं आज फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा अपने रूटीन को ना शेयर करके ना, अपनी कुछ बातें जो मेरे दिल में चल रही थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को मेरी आज की जो बातें हैं ना, ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको लगा होगा कि इन बातों से आप पे भी कहीं न कहीं, 100% नहीं मैं कहूँगी, आपको कहीं न कहीं 40-50% भी अगर आप मेरी बातों के साथ कनेक्ट किए हैं ना, तो प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। लॉक लग गया है घर पे, टाइम हो गया गुड बाय कहने का, एंड आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमारा। ये थी हमारी मॉर्निंग की डेली रूटीन, हम कैसे जाते हैं। सो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी मैं अपने स्कूल पहुंचने वाली हूँ, एंड होप आप लोग मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय बाय।